हेलो दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट जीके जीएस डेली क्विज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ। एंड अभी पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपके सभी वीडियो मिल जाएंगे। एंड इसके जितने भी क्वेश्चन सीरीज है तो हर वीडियो में आपको 10-15 मिनट के अंदर 50 से 60 क्वेश्चन कवर कराने की एक अपनी कोशिश रहती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपकी कौन सी है, ये आप करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको राइट आंसर पता है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपकी अज्ञात है। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति आपके कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है? तो सेल्सियस में माप का आपका 300 केल्विन के बराबर है, 27 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होते हैं? तो प्रकाश वोल्टेज सेल आपके सौर सेल होते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक आपका बेबेज को कहा जाता है। भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो भारत की प्रथम खनिज नीति आपकी वर्ष 1951 में घोषित की गई थी। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल आपकी कौन सी है? तो मक्का है जो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है? तो जल आपका कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमना शुरू कर देता है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज आपका किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा के चुनाव में पात्र होने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला आपकी है मीरा कुमार। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया के संस्थापक आपके जीके गोखले थे। मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल शासक बाबर का मकबरा आपका काबुल में स्थित है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो आपका रामायण का अनुवाद फारसी में आपका बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शोर किस में मापा जाता है? तो आपका नॉइस किस में मापा जाता है? दोस्तों आपका नॉइस डेसिबल में मापा जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का शुद्धतम रूप आपका वर्षा का जल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप आपका ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीने के जल से फ्लोराइड की अधिक मात्रा का कारण बनती है। तो पीने के जल से फ्लोराइड का आपको दांतों का चित्तीदार बनना, इसका फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण ये बन जाता है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की आपकी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्राचीन स्वायत्तता थी? 1935। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आपके जीके गोखले थे। मुगल शासक बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल शासक बाबर का मकबरा आपका काबुल में स्थित है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार का निर्माण आपका कुली कुतुब शाह ने कराया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपका जमाली था। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आपका भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक आपका दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों पर आक्रमण के समय।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी आपके गुलबर्गा थी। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता आपके कबीर हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो आपका विदेश नीति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद आपका 355 है जो संविधान अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है, अनुच्छेद 355। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद में कार्यरत है? तो वर्तमान समय में आपका भारत 5 क्षेत्रीय परिषद में कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आपका 1885 में हुआ था। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? तो भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात आपका इंग्लैंड को किया जाता है। सांची का स्तूप किसने कराया था का निर्माण? तो आपका सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील आपकी राजस्थान में स्थित है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार आपका JLB। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण आपका अरब ने किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आपका मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ये एक विदेशी यात्री थे। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो अंकोर वाट आपका कंबोडिया में स्थित है। यात्री की इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री की इब्न बतूता आपकी मोरक्को से आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपकी फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो दिल्ली के आपके फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को आपको संसद के नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के आपके कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है एंड शीतकालीन सत्र होता है, तीनों सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम आपका 12 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन आपका हुआ था 1927 में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश आपका अर्जेंटीना है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका नंदा देवी है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता आपकी असीमित होती है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो आपके राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन ब्रिस्टल में हुई थी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो आपका राजा मोहन राय को प्रथम भारत का आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह आपका मेरठ से शुरू हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 312 आपका अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो संविधान के आपके अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के लिए निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 343। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आपको 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था।
भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक आपका माना जाता है हिकैटियस को, भूगोल का जनक माना जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो आपका एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप आपका शिकोकू है। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो आपका दोस्तों 1 यूनिट आएगा यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे लगातार जलता है तो। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है? तो आपका बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए नियुक्त साधन आपका रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की यात्रा आपकी कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो आपका हजरत ईसा मसीह को सूली पर आपका गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। निम्न द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो आपका पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह पर तापमान आपका 6000 केल्विन है। किस माध्यम में ध्वनि की सबसे तेज होती है ध्वनि? तो आपके ठोस में सबसे तेज ध्वनि होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों के मेल से बना होता है। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम आपका निम्न में से नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो आपका कंप्यूटर का नियंत्रक भाग CPU कहलाता है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से आपकी चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, एंड धान, मक्का, ज्वार ये खरीफ की फसलें हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू देश आपका चाइना है। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में सर्वाधिक आलू आपका चीन में पैदा होता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो आपका इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं यदि आपको पता है दोस्तों। इसी तरह आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड यदि आपके पास कोई सजेशन है तो ज़रूर हमें सजेस्ट कीजिए दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर है श्री विश्वेश्वर सी गंगा घाट। ये आपका काशी के प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा आपका अबुल फजल ने लिखा था। मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो आपने मुगल बादशाह थे जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।